3 करोड़ रुपए बच्चों को दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आप एक दिन में 3.5 करोड़ रुपए जो बच्चे मर गए साथ उनके परिवार वालों को दिलाने के लिए यहाँ आंदोलन चल रहा है। आपको नरेश मीणा को श्रेय नहीं देना, मत दो। आप ले लोगे, बीजेपी ने लिया श्रेय का झगड़ा नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, हेलीकॉप्टर का और हवाई जहाज का एक दिन का खर्चा 5 करोड़ आ रहा है राजस्थान सरकार का, और 3.5 करोड़ रुपए आप बच्चों को नहीं दे सकते। आप 2 दिन हवाई जहाज, एक दिन आप हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाओगे तो 3.5 करोड़ रुपए बच्चों को मिल जाएंगे, फिर भी सरकार के पास 5 करोड़ रुपए बच जाएंगे। मत उड़ाओ एक दिन कार में चले जाओ, ट्रेन में बैठ चले जाओ। काका जी, मैं लड्डे के लिए तोड़ना कह रहा हूं, लड्डे में जाओ, शर्म नहीं आती। और मैं सच कह रहा हूं, नरेश यदि अस्पताल में भर्ती नहीं होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, वो खिलाड़ी है, खुद ही लड़ लेता, कोई की जरूरत क्यों नहीं भी, वो डरे भी नहीं था। मैं भी मर्द आदमी है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अब तो सागराड़ा भी सुन लो, शेर को मैं समझा गया हूं, पानी पिए, पानी पिला गया हूं। अब पानी पिलाना उसको समझदारी के साथ उस आदमी की राजस्थान के संघर्ष का पर्याय बना हुआ है। उसको जितने दोस्त हैं मैं आज समझा के आया हूं, मैं तो उससे बड़ा हूं उम्र में बहुत। अब आज उसने पानी छोड़ दिया, 4 घंटे में गले में आ जाती है, पानी छोड़ने वो ऑर्गन फेल हो जाएंगे ना अंदर। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना। उस दिन आपने समझदारी दिखाई, आपने कोई टकराव नहीं किया। लोग चाहती थी बीजेपी की सरकार में झगड़ हो जाए, 2, 4, 5 केस और लगा दें, केस ही केस लगा मिले सारा। वो छात्र नेता है, गुंडा नहीं है, मैं सबको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जितने केस नरेश मीणा पे लगे, मैं वो पढ़ता है, जब से उसको जानता हूँ, मेरे पास आता रहता है। सारे केस छात्र राजनीति के, आंदोलन के, माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए, बच्चों के लिए उसने लगवाए, दूसरों खुद के केस तोड़ना है। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, सरकार से मैं कहूंगा, मुझे पक्की उम्मीद है सरकार मंत्रियों को भेजेगी, डॉक्टर साहब भी जाएंगे, बात करें, और इस समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार नहीं करती है तब बात करेंगे क्या करना है। और बाकी आपकी जो कमेटी बनी हुई है आपस में, संघर्ष कमेटी, वो बात कर लेना। आप लोग अकेले नहीं हो, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में, मैं यहीं का बेटा हूं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं हुई है। कहीं यहाँ बड़ी घटना हो जाए, लोग कहेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास कहाँ था, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है? मैं हमेशा कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर वहां जाकर खड़ा जरूर होता हूं जहां कमजोरी होती है। इस वक्त सरकार मुझे पता है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास ईडी है, सरकार के पास पैसे हैं, सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, सरकार के पास बंदूक है, सरकार के पास AK-47 है, सरकार के पास AK-56 है। लेकिन हम सबके पास अपनी माँ का दिया हुआ कलेजा है और उसकी ताकत AK-56, AK-47 से ज्यादा है। इसलिए आप यदि ये चाहो कि नरेश मीणा को या जयपुर में किसी भी आंदोलनकारी को, कोई भी आंदोलन करे, उसको गोली से मार देंगे, लाठी से मार देंगे, गलत बात। राजस्थान की बीजेपी की सरकार सुन ले, शहीद स्मारक से कह रहा हूं, आप जयपुर में डंडे और गोली के दम पे शासन करोगे तो हम सामने खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे, लाठी का लाठी से, गोली का गोली से। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये आप ऐसे मार नहीं सकते। आप कानून से बात करोगे, हम कानून से बात करेंगे। आप चाहोगे हम सर फोड़ दें, क्यों भाई साहब? हमारी माँ ने इसीलिए पैदा किया कि आप हमारा सर फोड़ दो, सर नहीं फुड़वा सकते। इसलिए कोई पुलिस सब मेरे खास है, मैं खुद ही मिनिस्टर रहा हूं, सरकार चलाई है हमने। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप किसी के पीछे ही पड़ जाओ, इसके हाथ बांध के पीछे पड़ गए नरेश, चून बांध दी, उस दिन जाके बैठा, जबरदस्ती उठा लेगा। बेटा मैं खुद देख रही हूँ, अरे अस्पताल के बाहर बैठे था, लेकर ही रही हो यार, जबरदस्ती उठाया, जैसे आप बैठे हो उठा के ले गए। उस दिन तो कोई गलती नहीं थी। और समरावता में भी रात में बड़े घुसवाई का ही जरूरत थी गांव के मायने। बताओ, पूरा गांव में तहस नहस कर दिया, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया। समरावता गांव के लोगों को भी मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, समरावता का और झालावाड़ का बदला ब्याज सहित लेंगे। और जो बीजेपी मुंह से खा रही है ना भ्रष्टाचार का पैसा, वो नाक से निकलवाएंगे। जमाना बदलेगा, ये ध्यान रखना।
ये जो बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं ना, जमाना 2 साल तो निकल गया, क्या कर लोगे भाई? आज यदि ये काम नहीं करोगे ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा राजस्थान से। ढूंढेड़ा कौन मिलेगा? आगे आगे बीजेपी वाला भागेला, 5 गांव वाला भागेला। गांव वाला बिगड़ेला बहुत खराब है, आप जानो सबका सब। कहीं हुए लोग पकड़ेला को नहीं, लोग कहला आ गया बीजेपी वाला आबा मत दीजिए गांव में, शहर में। राज कह रहा हूं राजस्थान के लोगों से, ये झालावाड़ में जिस बीजेपी की सरकार ने छत गिराकर स्कूल की 7 बच्चों को मारा है, वो सरकार यदि बच्चों की मौत के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देती है, और बीजेपी का मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए आपके गांव और शहर में आते हैं, और फिर भी आप यदि उनको माला पहनाते हो, तो आपको जो बच्चों की डेथ हो गई, उनके परिवार की, उन बच्चों की बद्दुआ लगेगी। ध्यान रखना सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। वो आए तो पीठ फेर के खड़े हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा लाठी मारना, पीठ फेर के खड़े हो जाना और दूर से जूता दिखाना कि पहले बच्चों को 50 लाख रुपए दो, उसके बाद गांव और शहर में आओ। इतना सा ही समर्थन जनता का चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी वालों को मारो, बीजेपी वाले मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन दूर से जूता तो दिखाओ, इतनी तो हिम्मत पैदा करो। ये लड़ाई जो ये नौजवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ना तो नरेश की है ना इन नौजवानों की है, ये लड़ाई राजस्थान की उस मां की है जिनके 7 बच्चे चले गए। ये लड़ाई आदिवासी की है, ये लड़ाई गांव की, खेत की, खलियान की, गरीब की है। ये लड़ाई उन बच्चों की है जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी माँ बाप ने यदि ये कह दिया 50 लाख का मुआवजा दो, तो बकरियां देकर विदा कर दिया। बकरी तो मुख्यमंत्री जी आप ले जाओ और 50 लाख यहाँ दे जाओ। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अस्पताल जाके नरेश भाई को उन्होंने पानी पिलाया और जन भावनाओं को समझा, क्योंकि हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार को तो चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता करनी पड़ेगी। और हम ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नरेश भाई को कोई हानि हो, कोई जन हानि हो। और ये समझा के आए हैं और इनके आग्रह से, क्योंकि भाई साहब विश्वविद्यालय में नरेश भाई के सीनियर रहे हैं, तो इनके आग्रह पर